तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रकाश का अपवर्तन। पिछली क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि किसी भी समतल सतह से जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो मुड़ के वापस आती हैं, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। तो परावर्तन दर्पणों से होता है। दर्पण माने जिसमें तुम अपना चेहरा देखते हो, वो मिरर, आईना, ठीक है। उससे क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। इस कक्षा में हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन का अर्थ क्या होता है? अपवर्तन का अर्थ होता है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, तो वो अपना मार्ग बदल लेती है। वो अपना मार्ग बदल लेती है। वैसे प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी चलती है, ये तुम लोगों को पता है ना। कभी किसी रोशनदान से देखना, घर में अगर कोई कमरा ऐसा अंधेरा हो जिसमें रोशनदान बना हो, तो दिन में देखना धूप की पतली पतली किरणें जैसी दिखाई देती है, उसमें दिखती है, और उसमें बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, धूल के कण। तो वो किरणें कैसी आती है? सीधी सीधी आती है ना, एकदम सीधी दिखाई देती है कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दिखती है? सीधी ना, ठीक है। तो एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो चलती तो सीधी ही है, लेकिन उसका मार्ग थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब हम देखेंगे कि माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें प्रकाश चलेगा। प्रकाश तो पारदर्शी माध्यमों में ही चलेगा। मान लो एक मोमबत्ती जलाई और उसके सामने एक बड़ा सा बोर्ड रख दिया, कागज का या लकड़ी का, तो उसके उस पार जाओगे तो क्या दिखेगा? जलता हुआ मोमबत्ती दिखेगा, उसका प्रकाश नहीं दिखेगा। तो बोर्ड में अगर छेद कर दोगे ज्वाला के ठीक सामने, तब वो दिखेगा, प्रकाश आर पार जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश को ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता है चलने के लिए। अब आज हम 3 पारदर्शी माध्यम के साथ देखेंगे कि प्रकाश कैसे अपवर्तित होता है, रिफ्रैक्ट होता है। ये हमारे पास क्या है? क्या है ये? इसका नाम बताओ। कांच है, कांच का गुटका है ना। किस आकार का? ये तो दिख रहा है तुम लोगों को, बताओ कौन सा आकार है ये? आयताकार तो इसकी सतहें हैं। अरे भाई, त्रिआयामी संरचनाओं में कौन कौन से आकार पढ़े हैं तुम लोगों ने? घन पढ़ा है, घनाभ पढ़ा है। तो ये क्या है? घन है कि घनाभ है? घनाभ। क्या है? घनाभ। इसको हम क्या कह सकते हैं? क्यूबॉइड, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता है? इसमें आर पार दिख रहा है। तो ये कांच है, पारदर्शी माध्यम है, और इसकी अवस्था क्या है? किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, ठीक है। दूसरा माध्यम हमारे पास है, ये क्या है? पानी है। इसके आर पार मैं दिखाई दे रही हूँ तुम लोगों को, और मुझे तुम दिखाई दे रहे हो, है ना। इसका मतलब ये पारदर्शी है। अच्छा, ये जिस बर्तन में रखा है वो भी एक पारदर्शी माध्यम है, वो ठोस है, और इस ठोस कांच के अंदर क्या है? द्रव है। द्रव है पानी, ठीक। तो ये दूसरा पारदर्शी माध्यम हो गया, द्रव पारदर्शी माध्यम। और तीसरा है हम लोगों के बीच में ऐसा क्या चीज है जिसके आर पार हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं? वायु। वायु है, वेरी गुड। तो तीसरा पारदर्शी माध्यम हो गया वायु, है ना। अब वायु में जो अणु होते हैं वो ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक। द्रव में यानी पानी में उससे थोड़ा उसकी अपेक्षा नजदीक होते हैं, और ठोस में एकदम एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, खाली जगह नहीं होती है, ठीक है। तो ठोस जो होता है वो कैसा माध्यम होता है? सघन। कैसा होता है? सघन।
ठोस कैसा होता है? सघन माध्यम। और द्रव कैसा होता है? ठोस की अपेक्षा विरल। ठोस की अपेक्षा विरल, क्योंकि ठोस से थोड़ा थोड़ा दूर रहता है। ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु एक दूसरे से थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है। और द्रव से ज्यादा विरल माध्यम कौन सा हो गया? गैस हो गया। यानी वायु जो हम ले रहे हैं, वायु एक गैस नहीं है बल्कि कई गैसों का समांगी मिश्रण है, ठीक है। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, प्रकाश की किरण आ रही है वायु से, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जिस बिंदु पे ये दूसरे माध्यम की सतह को छूती है, यानी जिस बिंदु पे आपतित होती है ये कांच पर, इस बिंदु के ठीक ऊपर हम इसके ऊपर एक अभिलंब यानी कि 90 अंश का कोण बनाने वाला एक रेखाखंड खींच देते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं और इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये है नॉर्मल, अभिलंब नॉर्मल। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी एंगल आई, आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, ठीक है। इस बिंदु से जैसे ये कांच में प्रवेश कर रही है, ये क्या हो रही है? अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जा रही है, झुक रही है ना? तो इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि अपवर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद जिस बिंदु पे ये कांच को छोड़ के वायु में फिर से प्रवेश करती है, उस बिंदु पे एक अभिलंब और बनाते हैं और यहां से हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण अभिलंब से थोड़ा दूर जा रही है। क्या कर रही है? अभिलंब से दूर जा रही है, ठीक है। तो ये वापस वायु में निकलने वाली जो किरण होती है इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण, यानी एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, एमर्ज कर रही है ना, निकल रही है। तो एक गतिविधि हम करेंगे इसके साथ। इसमें पानी रखा है, अब इसमें जब हम पेंसिल डालते हैं, ऐसे करके पेंसिल डालते हैं, तो तुम लोग देखोगे कि जिस बिंदु पे पेंसिल इसके पानी के अंदर घुस रही है, उस बिंदु से ये पेंसिल थोड़ी टेढ़ी दिख रही है। दिख रही है? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये इसमें जो वायु है ऊपर आधे ग्लास में, ये विरल माध्यम है ना। और पेंसिल कहाँ चली जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। कहाँ जा रही है? सघन माध्यम में। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो कहाँ मुड़ना चाहिए इसको? अभिलंब के पास की अभिलंब से दूर। कहाँ जाना चाहिए? अभिलंब के पास आना चाहिए ना। तो हमने देखा कि पेंसिल जब पानी में जा रही है तो वो क्या हो रही है? टेढ़ी दिखाई दे रही है। कहाँ से टेढ़ी होती हुई दिखाई दे रही है? जहाँ पानी की सतह है वहां से लग रहा है कि वो टेढ़ी हो गई है। ये किस कारण हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है, क्योंकि प्रकाश जब वायु में से दूसरे माध्यम यानी कि पानी में जा रहा है तो क्या हो रहा है? उसका मार्ग थोड़ा सा बदल जा रहा है, उसका मार्ग बदल जा रहा है प्रकाश की किरण का, ठीक है। एक और गतिविधि हम करते हैं। देखो, इस गिलास में हमने डाला है सिक्का। अब आंचल इस तरह से बैठोगी, तुम्हें सिक्का दिखाई ना दे। दिख रहा है अभी? नहीं मैम। रुको, जैसे हम इतना ऊपर रखें आंख को यहाँ तक, ताकि हमें सिक्का दिखाई ना दे, है ना। ग्लास की तली दिखाई ना दे रही है? नो। अब हम इसमें क्या करेंगे? पानी डालेंगे। उधर ही रखना आंख को। अब वहीं से देखो, तुम जहां से देख रही थी, तुमको सिक्का दिखाई दे रहा है? यस मैम। ऐसा क्यों होता है? जब प्रकाश वायु से पानी में जा रहा है तो जो सिक्का है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है। और यही होता है
मान लो तालाब में पानी अगर साफ है तो उसकी जो अंदर की जो सतह होती है मिट्टी, वो लगता है कि थोड़ी सी उठी हुई है, यानी तालाब कम गहरा है। तालाब जो है कम गहरा, हाँ ओरिजिनल गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। उसका जो नीचे का तली है वो उठा हुआ दिखाई देता है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, जाओ हाँ चल।